फ्रेंड्स, वेलकम टू माय तुझा। क्या आपका बच्चा खाना खाते वक्त टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है और आपको उसके सॉल्यूशंस चाहिए, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए। हम लोग बच्चों के मेजर 10 टैंट्रम्स की बात करेंगे और उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। हम लोग बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन करते हैं जब भी बच्चा 5 महीने का कंप्लीट हो जाता है, 6th मंथ शुरू होता है। अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड नहीं है तो जो जॉब वर्किंग मम्मा है या जिनके बच्चे ऑलरेडी माँ के दूध के साथ फार्मूला मिल्क या गाय का दूध ले रहे हैं, वो लोग 5th मंथ के एंड में सॉलिड फूड शुरू कर सकते हो। जिनके बच्चे ऑलरेडी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे है और कुछ भी नहीं ले रहे और मम्मा जॉब भी नहीं जा रही, वो लोग सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन करेंगे 6th मंथ के एंड में। तो ये टैंट्रम मतलब होता क्या है? अगर एक डिक्शनरी या गूगल पे मीनिंग सीखोगे, समझोगे, तो आपको समझ में आएगा। टैंट्रम्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ को निगोशिएट करना, निगेटिव एक्सप्रेशन देना, निगेटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करना, गुस्सा दिखाना, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तो कई बार ये टैंट्रम वर्ड गूगल और यूट्यूब की वजह से हम लोग बहुत ऑफनली यूज़ करते हैं। सो ये खाने पीने के रिलेटेड टैंट्रम होते क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। मैं श्रेया शाह, मास्टर्स इन न्यूट्रिशन, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। मैं पिछले 17 सालों से बच्चे का न्यूट्रिशन, बच्चे का खाना, इन सब के रिलेटेड काम कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बार आता होगा। सो नंबर 1 टैंट्रम, श्रेया मेरा बच्चा ना फू करके चीज़ा बाहर फेंक देता है। कुछ भी खिलाते हो थूक देता है, उसको मुंह में रखना ही नहीं है। मेरा बच्चा मुंह में खाना रखता है और थूक देता है, अंदर लेता ही नहीं है। तो मेरे बच्चे को शायद से गिरना ही नहीं आता, मतलब वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, टंग के सेंटर पे गैग रिफ्लेक्स होता है। गैग रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है श्रेया? भगवान ने बच्चे को उसके साथ पैदा किया हुआ है ताकि कोई भी चीज़ बच्चा अंदर ना ले। अगर उसको कोई अनवांटेड चीज़ है तो बच्चा उसको बाहर फेंक दे, इसीलिए गैग रिफ्लेक्स होता है। सो बच्चे ने किसी भी चीज़ को बाहर थूकना, इसका मतलब बच्चे का गैग रिफ्लेक्स अब तक नील नहीं हुआ है। तो बच्चा जो माउदिंग करता है, सब चीज़ें मुंह में डालता है, ये मुंह में डालो, वो मुंह में डालो, खिलौना डालो, कपड़ा डालो, तो बच्चा वो सब चीज़ें कर करके इस गैग रिफ्लेक्स को सॉफ्टन करता है और ताकि आपका बच्चा बहुत अच्छे से फ्यूचर में खाना खा सके। इनफैक्ट जो बच्चा माउदिंग नहीं करता है वो फ्यूचर में खाना नहीं खा पाता है। इसीलिए गैग रिफ्लेक्स अगर है तो बच्चा थूकेगा। सो प्लीज़ डोंट वरी कि बच्चा खाना थूक रहा है। आपका काम है बच्चे को खाना देते रहो, बच्चा धीरे धीरे खाना लेगा। वो थूक रहा है इसलिए प्यूरी अंदर अगर ठूसते रहोगे तो बच्चे का गैग रिफ्लेक्स सैशिएट होगा ही नहीं और बच्चा खाना खाना भी नहीं सीखेगा। सेकेंड इशू, शायद मेरा बच्चा ना तो सिर्फ मीठा ही खाना मांगता है, बाकी किसी भी टेस्ट का खाना दूँ तो बच्चा थूक देता है। किन किन के बच्चे बोलते हैं मेरा बच्चा मीठा खाता ही नहीं है। कोई लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा फ्रूट ही नहीं खाता है, बहुत टैंट्रम थ्रो करता है। तो इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है? पहली बात याद रखो, हर इंसान का एक टेस्ट प्रेफरेंस होता है। कुछ लोगों को मीठा पसंद आता है, कुछ लोगों को नॉन मीठा पसंद आता है, कुछ लोगों को खट्टा पसंद आता है, कुछ लोगों को फ्रूट्स पसंद आता है और इस चीज़ का रिस्पेक्ट होना चाहिए। नंबर 2, साइंस कहता है कि किसी भी टेस्ट का खाना अगर आपके बच्चे ने खाना है तो एटलीस्ट 12 बार उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, 1 या 2 बार इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर कंक्लूड कर देते हैं कि शायद से बच्चे को ये टाइप का खाना पसंद ही नहीं है और फिर वो खाना दिया ही नहीं जाता। सो यू कैन सी दैट मेरा बच्चे को मीठा ज़्यादा पसंद है बट नॉन मीठा मेरा बच्चा अभी तक उसके लिए टेस्ट डेवलप कर रहा है, रादर देन टेलिंग एंटायर वर्ल्ड मेरा बच्चा से मीठा खाता है, मेरा बच्चा को खाता ही नहीं है। सो जितना कंप्लेनिंग एटीट्यूड में जाओगे उतना वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तीसरा चीज़, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, ये अपने आप में एक पेरेंट्स का टैंट्रम है, ये बच्चे का टैंट्रम नहीं है। सो रिसेंटली मेरे पास एक कंसल्टेशन था जिसका बच्चा 2 महीने का, और कंसल्टेशन की शुरुआत हुई, मैंने ना बहुत अग्रेशन टाइप का, एंग्री टाइप का, एरोगेंट टाइप का बच्चा पैदा किया। बोला 2 महीने का बच्चा एंग्री, एरोगेंट, अग्रेसिव, भाई आपको पता चल गया? बोले हाँ श्रेया, मेरा तो बच्चा ऐसा ही है। सो आप जो भी आपके बच्चे को लेबल करते हो, आपके बच्चे को उस लेबल के साथ जीना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज लाइफ उसके ब्रेन को ट्रेन करती है कि आप ऐसे बच्चे हो। सो यू आर नॉट अलाउड टू गिव एनी लेबल टू चाइल्ड कि मेरा बच्चा तो टैंट्रम ही थ्रो करता है, मेरा बच्चा तो ऐसा ही करता है, मेरा बच्चा तो वैसा ही करता है। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। चौथा चीज़, मेरे बच्चे को खाना खाना ही नहीं है, उसको तो इतना टैंट्रम है कि उसे बॉटल का दूध या ब्रेस्ट फीडिंग मांगता है और उसको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। उसका सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहली बात, बच्चा 11 महीने का हो गया, फॉर्मूला मिल्क, बॉटल मिल्क बंद हो जाना चाहिए। अगर आपको इसमें मेरा हेल्प चाहिए तो गेट इन टच विथ अस ऑन myduja.com। दूसरा चीज़, दूध अगर बच्चे का खाना बनेगा तो बच्चा खाना क्यों खाएगा?
मतलब आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 1.5 साल पहले एक कपल आया था मेरे पास, यूएस से आया था। सो दे केम फॉर इंडिया विजिट, और उनका इंडिया विजिट का एक मेजर चीज़ था कि श्रेया को जाके मिलना है। एंड दे केम ओवर एंड दे सेड बच्चा पूरे दिन में 2 लीटर बॉटल से दूध पीता है, खाना कुछ नहीं खाता। मतलब खाएगा कैसे भाई, 2 लीटर दूध में तो पेट भर जाता है। सो अगर दूध बच्चे का खाना है तो बच्चा खाना खाएगा ही नहीं। सो आपका ब्रेस्ट फीडिंग आप 18 महीने से लेकर 2 साल के बीच में बंद कर सकते हो। आपको बॉटल या फार्मूला 11 महीने पे बंद करना है। एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। जितना जल्दी आप लोग इस चीज़ को सीखोगे, समझोगे और जानने की कोशिश करोगे। सो आपका बच्चा टैंट्रम थ्रो नहीं कर रहा है। जिस बच्चे का पेट भरा हुआ है उसके ऊपर अगर आप कोई और चीज़ ठूस रहे हो तो बच्चा क्यों खाएगा। 5वां चीज़, मेरे बच्चे को तो खाना चबाना ही नहीं आता, मेरा बच्चा चबाता ही नहीं है। इसका सॉल्यूशंस क्या है? याद रखो ऑल ऑफ यू, मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा। स्विमिंग पूल के बाहर खड़े रह के मैं आपको एवरीडे एक्सप्लेन कर रही हूँ हाथ कैसे मारना है, पाँव कैसे मारना है, ब्रीदिंग कैसे लेना है, बट पानी में नहीं उतरना। आप लोग 1 महीने बाद लिटरली स्विमिंग सीख जाओगे बिना पानी में उतरे। कुछ भी श्रा कैसे सीखेंगे? नहीं सीखोगे ना, तो वही कहने की कोशिश कर रही हूँ। जब तक सेल्फ खाना खाने के लिए जो चीज़ें देनी चाहिए वो आप दोगे ही नहीं, वो उल्टी कर देता है, नहीं वो गैग कर देता है, इसलिए मैं देती ही नहीं हूँ, तो वो खाना खाना सीखेगा ही नहीं। मैं प्यूरी खाना देती हूँ, मेरा बच्चा चबाता नहीं। अगर आप प्यूरी खाना देते हो तो आपका बच्चा खाना चबाएगा ही क्यों? दैट्स माई क्वेश्चन। सो आपको पहले कॉज को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर 6, मेरा बच्चा खाना सब कुछ उल्टी करके निकाल देता है, मेरे बच्चे को उल्टी करने का आदत लग गया है। अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल, इनफैक्ट अपने पास एक काउंसलिंग था जहाँ पे वो बच्चा पेरेंट्स को पूछता था टॉय दिला के दो, उल्टी करूँ उल्टी करूँ। सो ऑलमोस्ट बच्चे की उल्टी को इतना अटेंशन मिलता था फैमिली वालों की तरफ से कि बच्चे ने उल्टी करना एक टूल की तरह यूज़ किया था। तो अगर बच्चा कोई चीज़ को खा के उल्टी करता है तो हम लोग बाप रे बाप रे बाप रे, उल्टी कर दी उल्टी कर दी उल्टी कर दी उल्टी कर दी, और फिर क्या, जाने दे मैंने तो ब्रेस्ट मिल्क दे दिया, जाने दे मैंने तो फार्मूला दे दिया। क्या कर रहे हो आप लोग? बच्चा उल्टी क्यों करता है और उल्टी करने के बाद उसके एक्सप्रेशन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपके बच्चे ने उल्टी किया और बच्चा आराम से खेल रहा है, खुश है, कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट उल्टी करके उसको अच्छा लग रहा है, माइट भी एसिड रिफ्लक्स होगा, माइट भी इंटेंशनल वॉमिट होगा, तो बच्चे को अच्छा लग रहा है। उल्टी करने के बाद बच्चा डिस्टर्ब है, उसके साथ उसको सर्दी खांसी कफ है, उसको बुखार आ रहा है, देन इट्स अ मैटर ऑफ वरी, उसको दवाई की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। बट बच्चा उल्टी कर रहा है इसलिए खाना नहीं दे रहे हो, बच्चा उल्टी कर रहा है इसलिए स्पेसिफिक खाना ही नहीं दे रहे हो, ये कैसे काम करेगा? नंबर 8, मेरा बच्चा एक टाइप का खाना खाता है। सो मेरा बच्चा इडली, डोसा, उत्तपम, पोंगल ये छोड़ के और कुछ नहीं खाता है। साउथ इंडियन बच्चा पैदा किया आपने। मेरा बच्चा पराठे खाता है, दाल चावल नहीं खाता है। नॉर्थ इंडियन बच्चा पैदा किया आपने। मेरा बच्चा सिर्फ फ्रूट्स खाता है, सैलेड्स खाता है, बट सब्जी रोटी नहीं खाता। फॉरेनर बच्चा पैदा किया आपने। सो बेसिकली मुझे इतना ही कहना है कि अगेन अगर आपका बच्चा कोई स्पेसिफिक टाइप का खाना खाता है तो आपको बाकी के न्यूट्रिएंट्स उस स्पेसिफिक टाइप के खाने में मर्ज करना है। मेरा बच्चा इडली बहुत अच्छे से खाता है, रागी या नाचनी का इडली देना चालू कर दो, मल्टीग्रेन आटे का इडली देना चालू कर दो। आपका बच्चा पोंगल अगर बहुत अच्छे से खाता है तो उसमें वेजिटेबल्स डालना चालू कर दो। अगर आपका बच्चा उत्तपम बहुत अच्छे से खाता है तो मल्टीग्रेन आटे का उत्तपम देना चालू कर दो। सो न्यूट्रिएंट देना आपके हाथ में है, वैसे भी खाना देना आपके हाथ में। बच्चा कितना खाएगा, खाएगा कि नहीं खाएगा, कैसे खाएगा, कौन सा खाएगा, ये कम्प्लीटली बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। सो आपको बहुत वाइजली चॉइसेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नंबर 9, मेरा बच्चा घूम घूम के खाना खाता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। सो पहली बात आपको ये समझनी है, अगर आपके मदर इन लॉ ने या नैनी ने ये आदत लगाई है बच्चे को, तो बच्चे को रहने दो। लाइफ में हर एक को इतने प्यार करने वाले लोग नहीं मिलते। सो बच्चे को ये पता चलना चाहिए कि दादी या नानी के साथ जब भी खाना होता है तभी घूम घूम के खा सकते हैं, मम्मा के साथ होता है तभी बिठा के मम्मा खिलाती है। सो आप लोगों को ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को आदत लेके पैदा नहीं होता है, बच्चे को आदत हम लोग लगाते हैं। और बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बहुत इजीली समझ जाते हैं कि इस इंसान के साथ कैसे खाना खाना है, इस इंसान के साथ कैसे खाना खाना है, और बच्चा वैसे ही रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है। सो घूम के खिलाने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरे खुद के बच्चों को मैं हफ्ते में 2 बार गार्डन लेके जाती थी, और गार्डन में जब भी वो खेलते थे तभी खाना खिलाती थी ना, आई वाज ओके विद दैट, इट वाज अ रिस्पॉन्डिव फीडिंग। सो यूट्यूब गूगल देख देख के कई बार हम लोग के दिमाग में फिट हो जाते हैं, उसको बच्चे कितने अच्छे से खाते हैं, लोग के बच्चे कितने अच्छे। इट्स ओके, हर किसी का बच्चा किसी और जगह पे डोमेन में ज़्यादा फोकस शिफ्ट करता है, सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके।
सो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे में दांत नहीं है, उसको दांत आ रहे तो बहुत टैंट्रम थ्रो कर रहा है, बिल्कुल खाना खाना छोड़ रहा है। जब भी उसको दांत निकल रहे तभी ऑब्जर्व करो। क्रंची खाना, ठंडा खाना यूजुअली बच्चा अच्छे से खाएगा, तो वैसे वाला खाना ज़्यादा दो। कुछ बच्चे सॉफ्ट खाना ज़्यादा अच्छे से खाते हैं, तो वैसे वाला खाना ज़्यादा दो। सो टीथिंग के आसपास जो बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, ये लिटरली पेन की वजह से, दांत आने के पहले 8 दिन, दांत आने के बाद 8 दिन, जो पेन क्रिएट होता है, जो इरिटेशन क्रिएट होता है, जो स्वेलिंग है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी। 10th एंड द लास्ट टैंट्रम, मेरा बच्चा तो हाई चेयर पर बैठता ही नहीं है, हाई चेयर पे खड़ा रह जाता है, उसको हाई चेयर पे बिठाना बहुत मुश्किल है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा उसको खाना कैसे खिलाओ, मेरा बच्चा हाई चेयर पे खाना उल्टा कर देता है। तो उसके लिए क्या है, कुछ बहुत सिंपल और इजी चीज़। एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप हाई चेयर पे बिठा के सामने एक पॉट में पानी और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दे दो। हाई चेयर पे बिठा के दही खेलने के लिए दे दो बच्चे को। सो बच्चे का हाई चेयर के साथ एक पॉजिटिव एसोसिएशन बिल्ट होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपके बच्चे के लिए अगर आप लोग हाई चेयर यूज़ कर रहे हो और आपका बच्चा कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे खाऊं, तो हाई चेयर का पोजीशन चेंज करके देखो। गैलरी में आप रख सकते हो या हॉल में रख सकते हो, तो बच्चा खाना खाएगा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे को हाई चेयर पे हर बार सिर्फ खाना खाने के लिए ज़बरदस्ती मत बिठा, किसी एक्टिविटी के लिए भी आप लोग हाई चेयर का यूज़ कर सकते हो। चौथा चीज़, अगर बच्चा हाई चेयर पे खाने को उल्टा करके खाना खा रहा है तो उसको टैंट्रम नहीं बोलते। बच्चा अभी तक हम लोग की तरह सोफिस्टिकेटेड वे में खाना खाना सीख रहा है। शायद मेरा बच्चा बहुत मेस करता है, बहुत हाथ से इधर उधर मेस करता है, पूरे मुंह पे लगा देता है, इससे बेटर है मैं ही खिला देती हूँ। ये टैंट्रम नहीं है, ये एक्सपोजर है। आप लोगों ने एक एक्सप्लोरर पैदा किया है जो नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है, तो उनको करने दो। अगर वो लोग ये चीज़ करेंगे ही नहीं तो वो सीखेंगे कैसे? समझ गए? समझने के बाद इस चीज़ों को अप्लाई करने की भी ज़रूरत है। सो आपका बच्चा टैंट्रम थ्रो नहीं कर रहा है, आप ये सारे टैंट्रम्स अगर कर रहा है बच्चा, तो इसको सीखो, समझो और उसके लिए सॉल्यूशंस को अप्लाई करो। खाना खाना 1 साल के अंदर के बच्चों के लिए आप फोर्सफुली खिला सकते हो, 1 साल के ऊपर के बच्चे के लिए आप कभी भी फोर्सफुली खाना नहीं खिला सकते। अगर आपको यही मेजर डाउट है कि खाने में खिलाना क्या है, तो 300+ रेसिपीज़ का वी हैव अ कलेक्शन कॉल्ड एज यम फूड डायरी। आप वो आपके बच्चे के लिए खरीद सकते हो और उसमें से बहुत सारे रेसिपी देखो और बहुत सारे रेसिपीज़ बनाओ। बट आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चर्चा कम करना। टैंट्रम बार बार बोलोगे तो टैंट्रम बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होने वाले। समझ गए? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको लगता है वीडियो चाहिए, तो लेट अस नो ऑन www.myduja.com. Have a great time. Bye bye.